चैप्टर नंबर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे क्या बोला जाता है, तो इसे कैपिटल बजटिंग भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस पेज में आ जाइए, जो कहाँ क्या दे रखा है यहाँ पे, चैप्टर ओवरव्यू। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं, वही क्या कहाँ दे रखा है। तो ये दे रखा है हम लोग का चैप्टर ओवरव्यू में। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग को करना है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कितने तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो क्या वो, उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लो। तो हम लोग को कैश फ्लो निकालना भी इस चैप्टर में सीखेंगे। कैश फ्लो जब भी निकालना सीखेंगे वो आफ्टर टैक्स, जो भी कैश फ्लो निकालना सीखेंगे आफ्टर टैक्स। तो देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसके बाद कैश फ्लो निकालना हम लोग सीखेंगे, फिर कैपिटल बजटिंग इन स्पेशल केस। तो जो भी कैपिटल बजटिंग होगा स्पेशल केस का वो सीखेंगे। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल बजटिंग टेक्निक। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक ही हम लोग इस चैप्टर में मेनली सीखने वाले हैं, और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है कैपिटल बजटिंग टेक्निक में, पेबैक पीरियड, फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसे क्या बोला जाता है ARR, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हो गया NPV, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो हो गया PI, एंड उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये हो गया IRR, फिर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न MIRR, एंड उसके बाद डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। तो इतना हम लोग कैपिटल बजटिंग टेक्निक देखने वाले हैं इस चैप्टर में। टोटल कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बजटिंग टेक्निक हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने तरह का डिसीजन होता था मेनली। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन में कितना फंक्शन होता था मेनली, तो 3 फंक्शन होता था। एक क्या होता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा क्या होता था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड तीसरा क्या होता था, ये होता डिविडेंड डिसीजन। तो इस तरह से हम लोग 3 डिसीजन पढ़ते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एंड उसी का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पार्ट दे रखा हुआ है वो हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसमें बेसिकली क्या करेंगे कि कहाँ से पैसा कितना आ सकता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या करते थे कि कहाँ से पैसा रेज करना है कंपनी को, वो हो गया फाइनेंशियल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या, तो कहाँ से पैसा आ सकती है, तो वो हो गया हम लोग का इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेसिकली कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ पाए, वो हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे, कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करे, ये भी किसमें होता है, तो ये भी होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। एक बार कैपिटल बजटिंग टेक्निक फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, क्या होता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक में, कि हम लोग देखेंगे निकालना सीखेंगे इन्वेस्टमेंट जो भी होगा उसे एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना होगा, वो सीखेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक से। पहला टेक्निक क्या दे रखा है, पेबैक पीरियड, दूसरा क्या दे रखा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसे ARR बोलते हैं, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हो गया NPV, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो हो गया PI, एंड उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे क्या बोलते हैं IRR, एंड उसके बाद दे रखा है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसमें क्या होता है MIRR, एंड उसके बाद डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड में हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर जब कंसीडर करेंगे तो उस टाइम में निकालेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो ये तो हम लोग का चैप्टर ओवरव्यू हो गया। अब आगे टॉपिक में आ जाइए, तो यहाँ आ जाए पर्पस नहीं, ये थ्योरी पार्ट है, आगे बढ़िए। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, ये पार्ट देख लीजिए, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, तो इसमें कैपिटल बजटिंग में प्रोसेस किस तरह से होगा, कैपिटल बजटिंग मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पैसा लगा सकते हैं, उसका प्लानिंग किया जाता है। देखिए प्लानिंग में क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस बिगिन विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो सबसे फर्स्ट काम हो गया किसका, तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस का। तो ये हम लोग का फर्स्ट काम हो गया, सबसे पहला काम प्लानिंग करना। उसके बाद इवैल्यूएशन करना, जो सेकंड काम दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है इवैल्यूएशन करना। अब इवैल्यूएशन में क्या करना होगा, तो इसमें देखा जाएगा कि कितना कैश इनफ्लो आ रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो होगा, कितना कैश इनफ्लो होगा, उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये हो गया सेकंड प्रोसेस। तो सेकंड प्रोसेस में क्या आ जाएगा, इवैल्यूएशन। थर्ड में जिस प्रोजेक्ट में कैश इनफ्लो ज्यादा होगा, आउटफ्लो कम होगा, तो उस बेसिस पे हम लोग देखने वाले, सिलेक्शन करने वाले हैं कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये हो गया हम लोग का तीसरा स्टेप जो हो गया सिलेक्शन में। नेक्स्ट दे रखा है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन, तो ये पहले हम लोग देखें प्लानिंग कर ले कि कहाँ पैसा लगा सकते हैं, दूसरा बात उसमें कितना कैश इनफ्लो हो सकता है, कितना आउटफ्लो हो सकता है, उसके बाद सेलेक्ट कर लिए। एंड थर्ड जो मेन काम होता है, जो चौथा जो मेन काम हुआ
इम्प्लीमेंटेशन करना, तो इम्प्लीमेंट करना कि हाँ चलो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, तो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। एंड उसके बाद कंट्रोल करना कि जितना एस्टिमेट किया गया था, जितना इवेल्युएट किया गया था उतना कैश इनफ्लो आ रहा है कि नहीं, उतना कैश आउटफ्लो हो रहा है कि नहीं, तो इस तरह से कंट्रोल करना। एंड कंट्रोल करने के बाद जहां कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसका रिव्यू करके उसे ठीक कर देना। तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। एक बार फिर बोलिए मेरे साथ, सबसे पहले प्लानिंग करना, फिर इवेल्युएशन करना, फिर सिलेक्शन करना, फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, फिर कंट्रोल, फिर रिव्यू। तो ये भी पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा हुआ है, टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कितने तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो देखिए ध्यान से सुनिए, टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये दे रखा हुआ टाइप्स ऑफ कितने तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है। तो यहाँ पे दो बेसिस पे रखा गया है। सबसे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस, और दूसरा क्या हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन। तो दो पहला क्या हो गया फर्म के एग्जिस्टेंस के हिसाब से। देखिए रिप्लेसमेंट या मॉडर्नाइजेशन, तो रिप्लेसमेंट कोई भी मशीन अगर होता है तो उस मशीन को रिप्लेसमेंट किया जाए कि उसमें मॉडर्न तरीका से उसे ढाला जाए, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट। फिर एक्सपेंशन डिसीजन, तो एक्सपेंशन में क्या किया जाता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट कंपनी का प्रेजेंटली चल रहा होता है, जो प्रोडक्ट चल रहा होता है उसका अचानक से बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाए, तो उस डिमांड को फुलफिलमेंट करने के लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, एंड कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद कहाँ सेल किया जाए, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाए, तो वो देखना कौन सा में हो गया, तो वो हो गया यहाँ पे एक्सपेंशन डिसीजन के लिए। फिर डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी जाता है न्यू प्रोडक्ट की तरफ, तो कंपनी गया न्यू प्रोडक्ट की तरफ, तो क्या हो गया डाइवर्सिफिकेशन। ये बस एक बार थ्योरी पार्ट है, इसे खत्म हो जाने दीजिए, जब समझ आएगा तो आप लोग को बोरिंग नहीं लगेगा। इसमें या तो आप लोग खुद से रीड करके पढ़ लो, समझ लो, अगर नहीं तो यहाँ पे इस वीडियो देख करके कर लीजिए। एंड उसके बाद जब प्रैक्टिकल पार्ट होगा फिर आप लोग अच्छे से देखिएगा। बस एक बार के लिए जो भी बोरिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस सुन लीजिए। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया, फर्म के एग्जिस्टेंस के लिए तीन तरह का हम लोग का मेथड आ गया था, जिसमें फर्स्ट क्या दे रखा है रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। उसके बाद एक्सपेंशन में क्या होता था कि क्वांटिटी इंक्रीज होगा, डाइवर्सिफिकेशन में यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डेवलप होगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, तो डिसीजन के सिचुएशन में क्या क्या था, इसमें दे रखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। इसमें क्या होता है, अगर एक प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसे क्या बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। उसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट डिसीजन, इसमें क्या होगा कि किसी एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, उससे कोई दूसरा प्रोजेक्ट में फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो क्या हो गया एक्सेप्ट या रिजेक्ट डिसीजन। उसके बाद कंटीजेंट डिसीजन में क्या होता है कि एक प्रोबेबिलिटी समझ लीजिए ना, कि किसी प्रोजेक्ट का प्रोबेबिलिटी कितना है, एक बार निकाल लेना कि हाँ इस प्रोजेक्ट में लगाना है पैसा कि नहीं लगाना, बस उसे बाद के लिए रखना कि प्रोबेबिलिटी, अगर उस प्रोजेक्ट का प्रोबेबिलिटी होगा तो बाद में देखा जाएगा, बट कैलकुलेशन अभी कर लेना, वो क्या हो गया कंटीजेंट डिसीजन। एक बार देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या देखा था, फर्म के एग्जिस्टेंस के हिसाब से कितने तरह का होता था, क्या होता था, तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्म के एग्जिस्टेंस के हिसाब से। तो फर्स्ट क्या दे रखा हुआ है रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, तो इसमें क्या होता है द रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन एम्स टू एट इम्प्रूव ऑपरेशन एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या बोला ऑपरेशन एफिशिएंसी, जितना प्रोडक्ट पहले हो रहा था, जितना प्रोडक्ट पहले आउटपुट के रूप में यहाँ पे कंपनी का आ रहा था, उससे ज़्यादा आउटपुट निकालें, या पहले जो क्वालिटी था उससे अच्छा क्वालिटी लाने के लिए चाहे मशीन को रिप्लेसमेंट किया जाए या मॉडर्नाइजेशन के तकनीक के हिसाब से उस मशीन को ढाला जाए। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट। एंड दूसरा क्या रखा हुआ था एक्सपेंशन में क्या होता था डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड आ रहा था तो उस टाइम में जो देखा जाता था वो हो गया एक्सपेंशन। फिर डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता था, तो इस टाइम में यहाँ पे प्रपोजल ऑफ डाइवर्सिफाई इनटू न्यू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लाइन साइकिल में जाना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, तो डिसीजन सिचुएशन के टाइम में क्या होता था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें क्या होता था अगर एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करा जाए तो दूसरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, इसे बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में क्या होता था कि किसी एक पर्टिकुलर के लिए देखा जाता है प्रोजेक्ट के लिए कि हाँ इसे एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। फिर कंटीजेंट के टाइम में क्या देखा जाता था, यहाँ पे डिफेंडेबल प्रोजेक्ट, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी का आ जाता है पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते तो क्या देखा हुआ है स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। तो क्या कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप था, तो प्रोसेस भी एक तरह से समझ लीजिए। इसमें क्या एस्टिमेशन, सबसे पहले एस्टिमेट करना कि हाँ कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश आउटफ्लो होगा। फिर उसके बाद इवेल्युएट करना उसको कि डिफरेंट क्या बोला इवेल्युएट ईच ऑफ द अल्टरनेटिव यूजिंग डिफरेंट डिसीजन क्राइटेरिया। उसके बाद डिटरमाइनिंग
द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद WACC निकालना। देखिए सबसे पहले एस्टिमेशन, कितना कैश इनफ्लो आएगा, कितना कैश आउटफ्लो आएगा। उसके बाद इवेल्युएट करना, डिफरेंट टेक्निक लगा के इवेल्युएट करना कि हाँ इसमें ठीक है, ये अच्छा है कि नहीं है। एंड उसके बाद डिटरमाइन करना कि WACC कितना होगा। WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि कितना कंपनी के पास रिटर्न आ सकता है वो निकालना। अब अकॉर्डिंगली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। दो भाग में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया। पहले क्या बोला, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। तो हम लोग इस चैप्टर में एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो, तो कैश फ्लो निकालना सीखेंगे। सबसे पहला काम होगा कैश फ्लो निकालना सीखना। एंड दूसरा क्या काम होगा, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। तो जो टेक्निक का बहुत सारा मेथड देखा होता है, 7 मेथड, वो 7 मेथड हम लोग सीखने वाले। तो देखिए पहला काम हो गया, सबसे पहले कैश फ्लो, कहाँ से कितना कैश फ्लो आ रहा है टैक्स के बाद, वो हम लोग को निकालना। एंड दूसरा काम क्या हो गया, कैपिटल बजटिंग टेक्निक, जो इंपॉर्टेंट एरिया यही है। अभी तक तो थ्योरी पार्ट चल रहा था ना, अब हम लोग का सम्स आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम्स देखने वाले हैं। बस एक बार समराइज कर दूं, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। तो उसमें देखा जाता है कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कौन सा मशीन अगर मशीनरी होता है तो उसे रिप्लेस किया जाए या मॉडर्न तरीका से रखा जाए। रिप्लेस या मॉडर्न एक ही बात हो गया। उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, कौन सा प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाए। एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से दूसरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का ये दे रखा हुआ था, कैपिटल बजटिंग का इन्वेस्टमेंट डिसीजन का टाइप दे रखा हुआ था। एक्सपेंशन किया जाए या डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, बस ये थ्योरी पार्ट था। मेन हम लोग का काम कहाँ से स्टार्ट होगा, तो मेन ये होगा हम लोग का कैपिटल बजटिंग टेक्निक, ये हम लोग देखने वाले हैं। एंड इसके बाद एक तो ये मेन पार्ट हो गया। एंड दूसरा जो पार्ट था ये था हम लोग, सबसे पहला क्या था, ये दूसरा था। एंड पहला था हम लोग का कैश फ्लो निकालना, जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वीडियो में।